प्यारे बच्चों, अभी हम देख रहे हैं 2.6 ग्रेट साइंटिस्ट हैव क्वेश्चनिंग माइंड। जितने भी बड़े वैज्ञानिक होते हैं उनके दिमाग में हमेशा अलग अलग प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं। इसी में से भारत के इतिहास में महान वैज्ञानिकों की श्रृंखला में बड़े आदर के साथ लिया जाने वाला एक नाम है जिसे विज्ञान के भगवान भी कहते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुल बदीन अब्दुल कलाम। भारत को डिफेंस की रक्षा के क्षेत्र में आसमान तक पहुंचाने वाला यह व्यक्ति भारत के विज्ञान का भगवान है। 2002 से 2007 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में विराजमान इस व्यक्ति ने भारत के इतिहास में और भारत के विज्ञान के क्षेत्र में अपने अस्तित्व की अमिट छाप छोड़ी है। इन्हें भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया है और डिफेंस और टेक्नोलॉजी को भारत में एक नई पहचान दिलाने में डॉक्टर कलाम का सबसे बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर कलाम के दो प्यारी वस्तुएं थी, एक विज्ञान और दूसरी किताबें, और एक ही उनका भगवान था विद्यार्थी बच्चे। कलाम ने अपना पूरा जीवन विज्ञान और बच्चों को विज्ञान पढ़ाने में व्यतीत किया। भले ही वो भारत के राष्ट्रपति रहे थे, पर उस पद पर विराजमान होने के बाद भी पूरी दुनिया से जब लोग उन्हें मिलने आते तो उनके दिल में यह बात ज़रूर रहती कि भारत के राष्ट्रपति के साथ दुनिया के एक जाने माने वैज्ञानिक से बात कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे कलाम हमारे लिए आदर मान सम्मान का स्थान है। जब तक यह भारतवर्ष पृथ्वी पर रहेगा, जब तक यह पृथ्वी रहेगी, तब तक कलाम का नाम रहेगा। अब नीचे दिए गए कुछ अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हैं। कुछ साइंटिस्ट है, क्रिकेट प्लेयर है, एक्टर है, टीचर है, सिंगर है, डांसर है, स्पोर्ट्स पर्सन है। तो आपको क्या करना है? आपको आपके 3 फेवरेट पीपल, वो किसी में से भी आते हो, चाहे वो सोल्जर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो फार्मर हो, पॉलिटिकल लीडर हो, उनके बारे में आपको 2-2, 3-3 सेंटेंसेस लिखने के हैं। और जैसे यहाँ कुछ दिया हुआ है, फार्मर्स, आखिरी में नीचे, फार्मर्स ग्रो फूड क्रॉप्स फॉर ऑल, आई विल यूज़ न्यू मेथड्स, आई विल बी प्रोग्रेसिव फार्मर। प्रोग्रेसिव फार्मर यानी जो अपने खेती में अलग अलग प्रयोग करते हैं और नया कुछ तैयार करते हैं। कुकिंग इज़ एन आर्ट, आई वॉन्ट टू बी अ शेफ़, मैं शेफ़ बनना चाहता हूँ, कुक बनना चाहता हूँ। शेफ्स so many experiments in the kitchen, chefs do so many experiments in the kitchen। फिर लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, लीडर्स हैव टू अंडरस्टैंड पीपल्स प्रॉब्लम, दे वर्क हार्ड, आई वांट टू बी अ पॉलिटिकल लीडर। ये देखिए बच्चा, पानी नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम है लोगों की, लीडर्स इसे समझते हैं, लीडर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मैं भी लीडर बनूंगा। टीचर्स आर सो नॉलेजेबल, आई वांट टू बी अ टीचर। सो दीज आर द टाइप्स। इस तरीके से आपको भी आपके फेवरेट लोगों के बारे में लिखना है। तो आप 3 से ज़्यादा भी लोगों के बारे में लिख सकते हैं। ग्रेट साइंटिस्ट हैव क्वेश्चनिंग माइंड। वैज्ञानिकों के दिमाग में हमेशा कोई ना कोई सवाल आते रहता है और उस सवाल का वह जवाब ढूंढते रहते हैं। यहाँ पर हम डॉक्टर CV रमन के बारे में कुछ ऐसा ही पढ़ने वाले हैं कि डॉक्टर CV रमन जो नोबेल विनर थे भारत के, उन्होंने क्या हासिल किया और वो क्या सोचते थे। तो यहाँ पे देखते हैं, ग्रेट साइंटिफिक माइंड्स आर रेस्टलेस विथ क्वेश्चंस, दे कीप आस्किंग व्हाई डज दिस हैपन, कैन आई मेक इट बेटर, और व्हाट मोर कैन दिस डू। Let us study the life of great scientists who lived in the same era as Einstein but about 5000 kilometers east of Germany in India। हम आज उस वैज्ञानिक के बारे में यहाँ बात करने वाले हैं जो आइंस्टाइन के ही युग में थे
लेकिन 5000 किलोमीटर जर्मनी से दूर भारत में थे। Born in Tiruchirappalli in southern India in the year 1888, Raman grew up to be one of the greatest scientists in India. He was a bright student right from the start and was deeply interested in optical science and acoustics. तिरुचिरापल्ली में 1888 में डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म हुआ। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धिमत्ता वाले रमन ऑप्टिकल साइंस और एकॉस्टिक्स में ज़्यादा रुचि रखते थे। ऑप्टिकल साइंस यानी दृश्य विज्ञान और एकॉस्टिक्स यानी ध्वनि विज्ञान, इन दो विज्ञानों में, विज्ञान की इन शाखाओं में रमन का एक विशेष रुचि थी। दिस इज़ व्हाट परहैप्स लेड हिम टू डिस्कवर दैट मृदंगम एंड तबला प्रोड्यूस मोर मेलोडियस साउंड दैन एनी अदर परकशन इंस्ट्रूमेंट। शायद यही कारण था कि वो साउंड ध्वनि विज्ञान में ज़्यादा रुचि रखते थे, इसीलिए उन्होंने ढूंढ के निकाला कि मृदंगम और तबला ये ज़्यादा मेलोडियस साउंड तैयार करते हैं परकशन इंस्ट्रूमेंट में। परकशन यानी जिन्हें कोई चादर चढ़ाई जाती है, तबले के ऊपर एक चमड़ा चढ़ा हुआ होता है, उसको ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मृदंग है, तबला है, ढोल है, कॉन्गो बंगो है, ये सारे परकशन इंस्ट्रूमेंट्स की श्रृंखला में आते हैं। ही वॉज फैसिनेटेड बाई कलरफुल थिंग्स, बी इट अ फ्लावर, बटरफ्लाई और जेम। रमन्स को हमेशा रंग बिरंगी चीज़ें सुहाती थी, वो उन्हें लुभावनी रखती थी, जैसे चाहे वो फ्लावर्स हो, बटरफ्लाई हो, तितलियाँ हो या मौल्यवान रत्न हो। ही केप्ट सीकिंग नॉलेज अबाउट एवरीथिंग अराउंड हिम। और रामन हमेशा अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें दिखती है उन सब के बारे में ज्ञान हासिल करने में लगे रहते थे। ही बिकम अ स्कॉलर इन साउंड एंड साउंड रिलेटेड फिजिक्स। और रामन ध्वनि विज्ञान और ध्वनि से संबंधित विज्ञान में एक स्कॉलर के रूप में उभर कर आए थे। One day a ship sailed from the port of London towards Calcutta. On board was young C.V. Raman, who had delivered a lecture on acoustics of the violin in London. He was now on ship's deck, gazing at the blue waters of the ocean. जब यह किस्सा उस ज़माने का है जब रमन शिप पर सवार होकर लंदन से कलकत्ता आ रहे थे और वह यंग साइंटिस्ट, वह जवान वैज्ञानिक, भारत का नाम रोशन करने वाले वैज्ञानिक लंदन में वायोलिन की ध्वनि विज्ञान पर अपना प्रवचन व्याख्यान देकर लौट रहे थे। और वह शिप पर, उस जहाज़ पर जो सामने खड़े रहने की जगह होती है उसे डेक कहा जाता है, उस डेक पर वो नीले आसमान की ओर, शांत आसमान की ओर और देख रहे थे, समंदर की ओर देख रहे थे। As he glanced up at the sky, which was the same shade as ocean, a series of questions popped up in his head. Why are both the sea and the sky blue in color? What is the science behind this occurrence? लेकिन वो वैज्ञानिक ही क्या जो किसी चीज़ को देखे और दिल में सवाल ना आए। बस ठीक इसी तरीके से जब सीवी रमन डेक पर खड़े होकर आसमान और समंदर को देख रहे थे, तभी उनके दिमाग में एक सवाल आ गया कि जो रंग आसमान का है वही रंग पानी का है, और जो रंग पानी का है वही रंग आसमान का है। ये क्या बात है? दोनों का रंग एक जैसा क्यों? कोई दोनों में संबंध तो नहीं है, कोई विज्ञान तो नहीं है इस बात के पीछे? और वो वैज्ञानिक उनके अंदर जाग गया और सीवी रमन के दिमाग में हज़ारों सवाल दौड़ गए। Thousands of questions popped up in his mind. His mind seemed to suggest that the reason could be scattering of light by water molecules. However, his theory was yet to be proved scientifically. अब उनके दिमाग में एक अंदाज आ गया कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पानी के जो रेणु होते हैं, उनकी वजह से लाइट
फैल जाती है, स्कैटर हो जाती है, जिसकी वजह से आसमान भी नीला दिखता है। When the ship anchored at Kolkata, the young man immediately went on to conduct experiments to prove his theory. लेकिन अभी यह विचार किसी प्रयोग के रूप में शक्ल नहीं ले पाया था, लेकिन जैसे ही रमन का जहाज़ कलकत्ता में आया, तुरंत वह घर जाने से पहले अपनी प्रयोगशाला में गए, लेबोरेटरी में गए और वहाँ उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, प्रयोग करना शुरू कर दिया। हिज रिसर्च इन ऑप्टिक्स द साइंस ऑफ लाइट रिजल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ रामन इफेक्ट। और कुछ ही दिनों में उन्होंने बहुत ही कम पैसे में अपना रिसर्च पूरा किया और उनका ये विज्ञान, ये रिसर्च रामन इफेक्ट के नाम से दुनिया में पब्लिश हुआ। ही अनाउंस इट टू द साइंटिफिक वर्ल्ड इन मार्च 1928 और रामन इफेक्ट 1928 में दुनिया के सामने, मार्च 1928 में दुनिया के सामने आया। dim द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1930 और रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने यह विज्ञान का चमत्कार माना और 1930 में रमन को नोबेल पारितोषिक से सम्मानित किया गया। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस प्राइज़ वॉज अवॉर्डेड टू एन एशियन। दुनिया में पहली बार किसी एशियन को 1930 में यह अवार्ड मिला था। द डे ही डिस्कवर्ड द रमन इफेक्ट 28 फरवरी वॉज लेटर डिक्लेयर्ड एज नेशनल साइंस डे। और 28 फरवरी को यह नोबेल डिक्लेयर किया गया था रमन इफेक्ट के लिए और उस दिन को भारत में 28 फरवरी को हर साल भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिन के रूप में मनाया जाता है। ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। Even before this, his contribution to the science of optics had been acknowledged and he was elected Fellow of Royal Society in 1924. ऐसा नहीं है कि नोबेल पारितोषिक मिलने के बाद में ही रमन को दुनिया जानने लगी। इसके पहले भी दृश्य विज्ञान के अंदर रमन ने बहुत सारे चमत्कारिक खोज की थी और इसीलिए रमन को 1924 में रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप सदस्यत्व मिल गया था। यूड हैव लर्नड अबाउट द रामन इफेक्ट इन डिटेल एट स्कूल, बट डू यू नो द डिस्कवरी सब्सिक्वेंटली हेल्प इन डिटरमाइनिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ सम 2000 केमिकल कंपाउंड्स। और रामन इफेक्ट के ही विज्ञान के परिणाम से आगे चलकर 2000 अलग अलग रसायनों के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को पढ़ा गया, जिसकी वजह से विज्ञान के बहुत सारे तथ्य, राज खुलने में मदद हो गई। एंड कैन यू गेस व्हाट द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट दैट रमन यूज्ड टू प्रूव द थ्योरी वाज? मीजली 200 रुपीज़। देखिए, मैंने पहले ही बताया था, बड़े कम खर्चे में रमन इफेक्ट का पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ। मात्र 200 रुपये में पूरा एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो गया था। इतने कम पैसे में रमन ने भारत के लिए नोबेल प्राइज़ जीता था। रमन strongly felt that scientists should not be confined to laboratories to solve scientific problems. They should search around themselves and find those answers in accordance with the nature. सीवी रमन दिल से और बड़े स्ट्रांगली यह मानते थे कि साइंटिस्ट ने सिर्फ अपनी